दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी के अनुबंधित कर्मचारियों की नजरें बीजेपी सरकार पर टिक गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार से लंबे समय तक आश्वासन पाने के बाद अब कर्मचारियों को नई सरकार से राहत की आस लगी हुई है। चुनावों में बीजेपी को समर्थन देने वाले इन कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह को पत्र लिखकर वेतन वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा व कार्य स्थितियों में सुधार जैसी बड़ी मांगे रखी हैं। बता दें, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने सालों से लंबित मांगों को लेकर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री को एक विस्तृत ब्यौरा पत्र लिखा है। यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि पत्र में न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया गया है, बल्कि सरकार से तत्काल राहत की मांग भी की गई है। यूनियन ने सरकार को ये भी याद दिलाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने बीजेपी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वही कर्मचारी नौकरी की स्थिरता और सम्मानजनक वेतन की आस में है। यूनियन ने ये बताया कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने वादा तो किया था, लेकिन उसे अमल नहीं किया गया। अब बता देते हैं कि डीटीसी कर्मचारियों की आखिर प्रमुख मांगे है कौन कौन सी। पहला, बेसिक प्लस डीए और ग्रेड पे की सुविधा तत्काल प्रभाव से दी जाए। जब तक अनुबंधित चालकों, कंडक्टर और सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की नहीं हो जाती, उन्हें बेसिक वेतन के साथ महंगाई भत्ता और ग्रेड पे दिया जाना चाहिए। दूसरा, डीटीसी के बेड़े में अपनी बसें लाई जाएं। निजी ऑपरेटर की जगह डीटीसी को अपनी बसों से सेवाएं देनी चाहिए, जिससे स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ सके। तीसरा, 60 वर्ष तक की नौकरी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक की नौकरी सुरक्षा दी जाए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। चौथा, सफाई कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी और सामाजिक सुरक्षा। बता दें, वर्तमान में सफाई कर्मचारी सिर्फ 4 घंटे ही ड्यूटी पर है, उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी पर रखा जाए और पीएफ व ईएसआई जैसी सुविधा भी दी जाए। पांचवा, ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता। कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके घर से 10 किलोमीटर के दायरे में किया जाए और ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। छठा और आखिरी, ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता। कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके घर से 10 किलोमीटर के दायरे में किया जाए। डीटीसी कर्मचारियों को बीजेपी से उम्मीद है, क्योंकि यूनियन ने कहा है कि अफसरों को पहले से ही बेसिक प्लस डीए मिल रहा है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को इससे वंचित रखना अन्याय है। इतने कम वेतन में ना तो परिवार चलाया जा सकता है और ना ही कोई भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यूनियन ने यह भी दोहराया कि जब साल 2019 में एक बार स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब उसे फिर से शुरू किया जाए। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन को बीजेपी सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही इन मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगी और कर्मचारियों को राहत भी देगी। बहरहाल, ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी सरकार डीटीसी कर्मचारियों की मांगों को किस तरह से लेती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com।